comes to your health, every second counts. At MGM Healthcare, we understand the urgency of emergency situations. We are proud to offer Level 1 trauma care with an exceptional team of senior consultants and super specialists available round the clock 24/7. Trust us to be there when it matters the most. Your health is our priority. MGM stands for emergency, where every second counts and your well-being comes first. नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस कड़ी में हम डॉक्टर श्रीनिवास जी से बात करेंगे, जो एक प्रोफेशन से न्यूरोलॉजिस्ट है एंड न्यूरोलॉजिस्ट है। आप सब समझते होंगे कि ये जो है ये हमारा जो सर का जो हिस्सा होता है, इससे जुड़ी जो समस्याएं होते हैं उनके डॉक्टर हैं। जैसा हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी आप लोगों को बताया है कि MGM हॉस्पिटल्स, जो कि काफ़ी नामी अस्पताल है चेन्नई से, वहाँ के जो कई सारे स्पेशलिस्ट हमारे अंडमान निकोबार में पिछले 7 महीने से हर महीने 2 दिन के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट आते हैं और अपनी सेवाएं यहाँ पे काफ़ी किफ़ायती दामों में देते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क भी प्रदान किया जाता है। हम पूरे दिल से एक बार फिर उन तमाम डॉक्टर्स जो यहाँ पे आते हैं अपनी सेवाएं देने के लिए और पूरी MGM हॉस्पिटल्स की जो मैनेजमेंट है, हम उनको धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने अंडमान के वासियों के लिए ये सेवाएं यहाँ पे शुरू की है। जब हमें भी सूत्रों से पता चला कि इस तरीके की जो सेवाएं पिलार हॉस्पिटल डेयरी फार्म जंक्शन वहाँ पे दी जा रही है, तो फिर हमारा भी दिल चाहा कि हम इन डॉक्टर्स के बारे में तमाम जो द्वीपवासी हैं उन सब को बताएं, क्योंकि जितने डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं महीने के 2 दिन, यकीन मानिए जब हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि वे चाहते हैं कि अंडमान निकोबार में चूँकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो काफ़ी पैसे और समय खर्च करके अपने इलाज के लिए चेन्नई, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता जैसे मेनलैंड जाते हैं। तो इसी सोच को ध्यान में रख कर अंडमान के लोगों को ये सुविधा देने के लिए इन्होंने ये सेवाएं शुरू की है। डेफिनेटली हम तो बहुत इनको धन्यवाद करेंगे इसे अंडमान निकोबार में इस तरह अपनी सेवाएं देने के लिए। और आज हम डॉक्टर श्रीनिवास जी जो एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हम उनसे जानेंगे कि न्यूरो से रिलेटेड जो बातें हैं हमारे दर्शकों को पता चले, ताकि अगर कोई भी हमारे द्वीपवासी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो वो डॉक्टर श्रीनिवास से संपर्क कर सकते हैं। जब उनका यहाँ पे दौरा होता है तो इनसे आके मिल सकते हैं और बेहतर से बेहतर इलाज भी पा सकते हैं। वेलकम टू आवर शो सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। मेरा नाम डॉक्टर श्रीनिवास हूँ जी। मैं MGM हेल्थकेयर चेन्नई में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी तक न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम्स को वो है कि सिर का प्रॉब्लम्स और ब्रेन का प्रॉब्लम है, स्पाइन का प्रॉब्लम, नर्व्स का प्रॉब्लम है और मसल का भी प्रॉब्लम। तो इसको एक का ट्रीटमेंट करने के लिए इधर एक कैंप से आएगा। एक महीने के एक बार आएगा, जैसे 2 बार, 1 महीने में एक बार आएगा। अच्छा। मंथली एक बार इधर आएगा पेशेंट्स देखने के लिए। सर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन? मैं एक 5 साल से न्यूरोलॉजिस्ट बनता हूँ। इसके पहले एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के 20 ईयर्स में डॉक्टर हूँ अभी। वो 5 साल में आफ्टर न्यूरोलॉजी में 5 साल हो गए मेरा एक्सपीरियंस होगा। और मैं स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग भी करते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर और पार्किंसन डिसीज़ का ट्रीटमेंट पे भी UK में ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद अभी चेन्नई में प्रैक्टिस करते हैं। सर ने अपने इंट्रोडक्शन में जिस तरीके से बताया कि ये जो है महीने में एक बार आते हैं अंडमान निकोबार, तो जब भी आप लोगों को इनसे मिलना है तो जैसे हमने लगातार अपने एपिसोड्स में बताया कि स्क्रीन में जो नंबर फ्लैश आउट हो रहे हैं, इस नंबर पे संपर्क करके आप सर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सर से जुड़ी समस्या जो भी समस्याएं हैं उनका अगर आप इलाज चाहते हैं काफ़ी किफ़ायती दामों में, तो फिर आप डॉक्टर श्रीनिवास सर से पिलार हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। तो सर थोड़ा प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि न्यूरो से जुड़ी क्या कौन कौन सी समस्याएं होती है? न्यूरो के लिए बहुत ही डिफरेंट डिसीजेस हैं। वो कॉमनली वो बोलते हैं, वो सिर दर्द बोलते हैं, सर दर्द बोलते हैं, और स्ट्रोक बोलते हैं। तो वीकनेस हो गया, कमज़ोरी होगा, तो फिट्स बोलते हैं। और इसके लिए थोड़ा
नमनेस बोलते जी। हैं, फीलिंग नहीं होगा हाथों में और पेट में फीलिंग नहीं होगा। वो तो मेमोरी का प्रॉब्लम्स हैं, वो तो शेकिंग होते हैं, पार्किंसन बोलते हैं, कोई और का न्यूरोलॉजिस्ट का वगैरह में आ गया है। ओके। थोड़ी थोड़ी देर में लोग भूल जाते हैं कि वो क्या बोले, पहले क्या हुआ था, ये फिर पूरी तरीके से याददाश्त चले जाना, टोटल मेमोरी लॉस हो जाना, या फिर बहकी बातें करना, लाइक पागलपन जैसे कहते हैं, पागलों की तरह बात करना, ये सब भी न्यूरो में ही आएगा। ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, बस कोई वो मेमोरी का प्रॉब्लम प्रिडोमिनेटली न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले ब्रेन में थोड़ा प्रॉब्लम्स, कोई की प्रॉब्लम है तो एक थोड़ा सा स्ट्रोक आएगा, वो इन्फेक्शन होएगा, ब्रेन में थोड़ा कैंसर आएगा और एक फिट्स आएगा, वगैरह से वो मेमोरी का डेफिनेटली अफेक्ट हो गया। इसके पहले न्यूरोलॉजिस्ट देखने, उसके बाद जो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, स्कैन करना, उसके बाद ही बोलते हैं ये न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम डिफरेंस करते हैं। So you're dealing only with the neurology problems, not the psychiatric problems. साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स तो न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम का साइन होगा। बहुत ही न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स में थोड़ा साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स में थोड़ा एंग्जाइटी होगा, थोड़ा बहुत ही अलग अलग से बोलते हैं, बहुत कंफ्यूजन में होगा, वही तो सब कुछ साइकियाट्री नहीं है। सो ये न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स का एक साइन होगा। अच्छा। तो न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम में क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स यू सी अ पर्सन फेसिंग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स? ये कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है कि सिर दर्द का बहुत ही डिफरेंट कॉसेस होगा। मेरी तो माइग्रेन बोलते हैं, वेरी कॉमन है इंडिया में, बहुत ही कॉमन है। चारों में एक लोगों की डेफिनेटली माइग्रेन होगा। और इसके बारे में अदर एंड्स क्योंकि ब्रेन में ट्यूमर है, कैंसर हो गए, वो भी सर दर्द में आएगा। बहुत ही डिफरेंट कॉसेस हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन करना, स्कैन करना या नहीं, इसके देखने का न्यूरोलॉजिस्ट देखने का बहुत ही ज़रूरी है। सर, ये जो क्लाइंट्स आपको मिलते हैं कॉमनली क्या कारण होते हैं? मोस्ट कॉमन कारण क्योंकि वो माइग्रेन है बोलते हैं। माइग्रेन तो इंडिया में बहुत ही कॉमन है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन क्यों होता है, किस वजह से होता है? माइग्रेन के बारे में यूजुअली मैं बोलता एक साइड में स्टार्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, उल्टी का फीलिंग आ गया, कोई और का बहुत ज़्यादा होते उल्टी भी आ गया। ऐसा कोई लोगों को चक्कर आएगा, वो माइग्रेन ज़्यादा हो रही तो चक्कर आएगा, लाइट का नहीं दिखाएगा, वो सुना आँख नहीं, लाइट देखने के भी दर्द ज़्यादा होगा, बहुत लाउड आवाज़ सुने तो भी बहुत ही ज़्यादा होगा। 2-3 घंटे का कुछ नहीं करता है, वो एक अंधेर रूम पे चलते हैं और सिर्फ सोने के बाद भी ठीक होएगा। वैसे ही वो क्लासिकल माइग्रेन का सिम्टम्स है। इस वगैरह से कोई और डिफरेंट सिम्टम्स भी होगा। सिर्फ लोगों की देखने भी प्रॉब्लम आएगा। देखने के पहले एक लाइट से ब्राइट लाइट्स के बारे में देखेंगे, सब लोगों को बहुत ही चक्कर आएगा, वो दर्द ज़्यादा हो गए तो चक्कर आएगा और घूमता है। ये भी माइग्रेन का सिम्टम्स हो गया। बस माइग्रेन को डिफरेंट टाइप्स हो गए, इसके वगैरह में ट्रीटमेंट करते तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो गए। बिल्कुल सर। माइग्रेन किन वजह से इंसान को माइग्रेन के प्रॉब्लम आते हैं? कॉमन कॉज है कि तो वो प्रॉब्लम है कि तो ब्रेन को थोड़ा एरियाज में खून चलने में अलग ही होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं। बस ये कि ये क्यों आएगा तो डेफिनेटली रीज़न नहीं है। थोड़ा लोगों को जेनेटिकली आने का रिस्क होगा। वो परिवार में कोई और का माँ बाप के शिद्दत होने तो बच्चे के भी शिद्दत आने का रिस्क होगा। इसका इलाज क्या है सर? माइग्रेन के पेशेंट्स का यूजुअली तो लोगों को स्पेसिफिक रीजंस के लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। सन में बाहर चलते तो ज़्यादा होगा, पानी नहीं पीने तो दर्द आएगा, बहुत ही ब्राइट लाइट्स देखने के लिए दर्द आएगा, स्क्रीन टाइम देखने के लिए दर्द आएगा, कुछ लोगों को नींद कम होने के लिए दर्द आएगा, टाइम में खाना नहीं खाने तो दर्द आएगा। इसको अवॉइड करता है पहला ही ट्रीटमेंट। इसके बाद बहुत ही फ्रीक्वेंटली आएगा, 1 महीने के 5 बार 6 बार आएगा तो रेगुलरली दवाई खाने का बोलती हैं। वो पेन किलर नहीं है, वो दवाई वो माइग्रेन अटैक आने का कम होने के लिए दवाई करते हैं।
और अभी थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट भी होगा। सब लोग बोल रहे थे मेरे दवाई नहीं खाएगा, साइड इफेक्ट्स हो गए, उसके लिए अभी MGM में थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट भी करते हैं, क्योंकि नर्व ब्लॉक बोलती हैं। नर्व ब्लॉक तो 3 महीने के एक बार एक इंजेक्शन कराऊँ, नर्व में इंजेक्शन करते हैं तो वो सिर दर्द का चांसेस सब कुछ कम होगा। और अभी थोड़ा ही इसके भी एडवांस ट्रीटमेंट हैं, क्योंकि न्यूरो मॉड्यूलेशन बोलते हैं, एक थोड़ा ही डिवाइस हैं स्किन में बोलते हैं और फ़ोन पे कंट्रोल करते हैं, और 40 डेज़ का एक दिन कंटिन्यूसली वो यूज़ करते हैं। मैं इसके बारे में माइग्रेन का अटैक सब कुछ कम हो गया है। ओके, बहुत ही एडवांसेस आ गया। जैसा सर का कहना है कि माइग्रेन के भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे हेरिडिटी कहते हैं कि अगर ये आपके परिवार में किसी को तो है तो फिर उनसे ये आपको भी आ सकता है, इस वजह से भी होता है। और इसका भी इलाज है, कई तरीके का इलाज है। जैसा सर कह रहे हैं कि अभी एडवांस ट्रीटमेंट भी हैं, इनके इंजेक्शंस भी आते हैं जो 3 महीने में लगने से आपका जो माइग्रेन है वो कम होता है। हर 3-3 महीने में इसको लगाना पड़ता है। और उससे भी एडवांस ट्रीटमेंट भी है माइग्रेन्स के, जो MGM हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है। माइग्रेन के अलावा सर न्यूरो में और कौन कौन सी तकलीफ़ों का आप इलाज करते हो? कॉमनली में देखते हैं कि स्ट्रोक बोलती हैं, तो ब्रेन में खून चलने का थोड़ा कम है और कुछ ज़्यादा है। एक साइड ब्रेन का खून चलने का ब्लॉक हो गए तो स्ट्रोक बोलती हैं। एक साइड वीकनेस हो गए, हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, बोलता नहीं, दिखता नहीं एक साइड में, वैसी प्रॉब्लम थी, बहुत ही कॉमन है मैं देखने के लिए। अभी तो इमरजेंसी है, न्यूरोलॉजी में बहुत ही कॉमन इमरजेंसी तो स्ट्रोक है। एक स्ट्रोक आने के 4.5 आवर्स के पहले हॉस्पिटल जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो ब्लॉक है, वो स्कैन करने में देखेंगे ब्लॉक है या नहीं। ब्लॉक है तो 4.5 आवर्स के पहले उसका ब्लॉक रिलीज़ करने के लिए एक इंजेक्शन है। उसका टाइम ज़्यादा हो गया तो इसका नहीं करते हैं, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही पावरफुल होगा। और अभी थोड़ा एडवांसेस भी होगा। खून चलने में बहुत ही बड़ा ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज में, ब्रेन में, उसका बड़ा ब्लड वेसल में ब्लॉक हो गए तो अभी हार्ट का एंजियो बोलते हैं ना, उसके वगैरह में ब्रेन का भी एंजियो करता है और ब्लॉक को ओपन करते हैं। अभी इधर अंडमान में नहीं है और MGM हेल्थ केयर में अभी ऑफर करते हैं। बस वो भी एक स्ट्रोक स्टार्ट होने के एक दिन के टाइम में ही करते हैं, इसके बाद में कुछ नहीं करते हैं। काफ़ी कॉमन वर्ड हम सब सुनते हैं स्ट्रोक, कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। वही श्रीवास सर अभी बता रहे थे कि न्यूरो में एक बहुत कॉमन चीज़ ब्रेन स्ट्रोक भी है, और इसका जो इलाज है ये हर जगह पे उपलब्ध भी नहीं है। तो इसमें जो है सर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमारा जो दिमाग शरीर है उसका कुछ हिस्सों में जो है रक्त प्रवाह जो होता है उसकी जो गति है, इसमें अगर कमी या ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जो ब्रेन है उसके किसी हिस्से में तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से ब्रेन स्ट्रोक भी लोगों को होता है। ये भी न्यूरो के अंडर में ही आता है। तो MGM अस्पताल में जो है इसका भी इलाज होता है। और सर का ये कहना है कि अगर कभी किसी भी पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो 4.5 घंटे से पहले इसको डिटेक्ट करके इसके एक इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि उस ब्लॉकेज को ओपन कर दिया जाए, वरना इसके जो परिणाम है वो काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। तो इन सारे बीमारियों का भी जो है इलाज MGM हॉस्पिटल और उनके डॉक्टर्स करते हैं। और यहाँ पिलर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स आते हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं, वो इन सब की भी चेकअप करते हैं। सर और न्यूरो के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज़। और कोई कॉमन न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम तो वो फिट्स बोलते हैं, और फिट्स एपिलेप्सी बोलते हैं। और कॉमनली में फिल्मों में भी देखेंगे, हाथ ऐसे ऐसे चलते हैं, चक्कर आएगा, गिर गया पेशेंट, फिर गिर गया, वो ब्रेन में ही प्रॉब्लम है। ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अब नॉर्मल हो गई तो वो फिट्स आएगा। वो जो डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत ही बड़ा फिट्स तो बहुत ही दोनों हाथों ऐसा ऐसे चलते हैं, वो सब कुछ पता नहीं, पेशेंट को सब पता नहीं। थोड़ी छोटा फिट्स भी आएगा, क्योंकि लोगों ने थोड़ा ही कंफ्यूज होगा, मैं किधर है उस भी कंफ्यूज होगा, देखने में थोड़ा आंख के बाद थोड़ा लाइट्स आएगा, वैसे भी होगा। वही थोड़ा ही छोटा फिट्स बोलते हैं। और बड़ा फिट्स भी आएगा। फिट्स की ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का प्रॉब्लम्स हैं।
और इसका ट्रीटमेंट क्योंकि पहले तो स्कैन करते देखेंगे क्यों ब्रेन में कोई और प्रॉब्लम है या नहीं, अंदर में वो फिट्स के बारे वो स्ट्रोक के बारे भी फिट्स आएगा, ब्रेन में इन्फेक्शन होने के भी फिट्स आएगा, कोई और को देखेंगे पहले क्यों आएगा। तो फर्स्ट थिंग्स है देखेंगे इसका टेस्ट, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का टेस्ट कर ले, EEG टेस्ट करते हैं, वो भी अभी नहीं अवेलेबल है। वो देखेंगे कि ब्रेन में किधर ही प्रॉब्लम है, किस साइड में प्रॉब्लम होगा, क्या करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। यूजुअल ट्रीटमेंट को दवाई कंटिन्यू करते हैं, कम से कम 5 साल से दवाई खाने का ज़रूरी है फिट्स आने के लिए। रेगुलरली करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस पर दवाई में कंट्रोल नहीं होना है तो ऑपरेशन भी करते हैं फिट्स का कंट्रोल करने के लिए। सब लोगों में एक दिन में 5 बार आएगा, रेगुलरली आएगा फिट्स, उस लोगों के दवाई में कंट्रोल नहीं आएगा तो ऑपरेशन भी करते हैं, वो भी अभी अवेलेबल है अभी हॉस्पिटल। एक और बीमारी जो न्यूरो से रिलेटेड है वो है फिट्स। हम सब जानते हैं जब एक इंसान को फिट्स की बीमारी आती है तो आई थिंक कॉमन लैंग्वेज में इसे मिर्गी बीमारी भी कहा जाता है। जब इंसान का पूरा शरीर हिलने लगता है, उसके दांत भीग जाते हैं, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वो किसी को पहचान नहीं पाता है और पूरा शरीर हिलता है। तो आमतौर पर लोग जो है उन्हें उनके हाथों में जो है लोहे की चीज़ें पकड़ा देते हैं या रबड़ की चप्पल वगैरह ये पकड़ा देते हैं, मगर डॉक्टर कहते हैं कि इनका भी इलाज है, इनकी जो मेडिकेशन है इनको बराबर 4-5 महीने जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसको एकदम शिद्दत के साथ इसको लिया जाए और इसको बिल्कुल मिस ना करा जाए। इसको ये काफ़ी सीरियस हो सकता है। ऐसे अनेकों प्रकार के फिट्स हैं, कोई छोटे मोटे लेवल पे अफेक्ट करता है, कोई आपको बड़े लेवल पर अफेक्ट करता है जिसका असर भी जो है खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर का कहना है अगर मेडिकेशन से जब इसका इलाज नहीं संभव हो पाता है तो फिर वो इसके लिए सर्जरी भी करते हैं और ये इलाज संभव है। तो इसके भी कई सारे कारण हैं। देखिए, अगर आपको सर से जुड़ी ऐसी कोई भी समस्याएं हो रही है जिसको न्यूरो प्रॉब्लम्स कहते हैं, तो MGM अस्पताल चेन्नई से डॉक्टर श्रीनिवास जो है महीने में 1 बार यहाँ पे पिलार अस्पताल में आते हैं। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा कि स्क्रीन पर हम जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं इन पे आप संपर्क करके इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने सर से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके वहाँ जाके उनसे मिलके आप इसका इलाज कर सकते हैं। देखिए, अक्सर जब हेल्थ से रिलेटेड कोई भी हमारा एपिसोड होता है तो मैं यही कहता हूँ कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस राष्ट्र के जो नागरिक हैं वो शिक्षित रहें और स्वस्थ रहें। हेल्दी एंड एजुकेटेड सिटीजन्स मेक अ डेवलप्ड नेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर हम कोई भी काम करने की क्षमता नहीं रख पाएंगे। तो फिर अगर ऐसी छोटी हो या बड़ी जो भी हमारी जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी, इनका हम अगर सही समय पर इलाज नहीं करेंगे तो वो फिर समस्याएं बड़ी हो जाएंगी और फिर वो जानलेवा या घातक हो सकती हैं। तो फिर अगर आपको या आपके परिवार में अड़ोस पड़ोस में किसी को भी न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली आप उनको भी ये नंबर बता सकते हैं, ताकि अगर वे इंटरेस्टेड हैं तो वे आके पिलार अस्पताल में डॉक्टर श्रीनिवास से मिल सकते हैं। एंड डॉक्टर श्रीनिवास का ये मानना है कि अंडमान निकोबार में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है, इसी वजह से इन्होंने इस टीम को ज्वाइन किया है जो अंडमान विजिट करते हैं रेगुलरली, महीने में 2 बार, दूसरे और चौथे हफ्ते में, जिनमें से महीने में 1 मरतबा डॉक्टर श्रीनिवास सर आते हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। और इसी भाव से आते हैं कि अंडमान के लोगों को भी बेहतर से बेहतर इलाज मिले, यहाँ के लोग भी स्वस्थ रहें। और जैसे मैं इनके हर एपिसोड में मैं बता रहा हूँ कि इनका मकसद सिर्फ बिज़नेस करना नहीं है, इनका मकसद सेवा करना भी है। इसीलिए ये जो काफ़ी किफ़ायती दामों में जो है अपना इलाज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, खासकर कंसल्टेशन करते हैं। एंड बहुत जल्द हमें पता चला है कि इनका जो डायलिसिस भी यहाँ पे शुरू हो सकता है। जब होगा तो इसकी जानकारी हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। फ़िलहाल तो पिलार अस्पताल में डॉक्टर्स आते हैं और आप इनसे तमाम जो बीमारियां हैं जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे वो जानकारी ले सकते हैं। याद रहे कि डॉक्टर श्रीनिवास न्यूरो से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ है आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल में आने के लिए और अपनी सेवाओं के बारे में खुलकर बताने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया।
सर अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको एक वन लाइनर कुछ अच्छा एक मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। आपका ब्रेन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्रेन नहीं है तो आपका जीवन है, बस उसका पर्पस नहीं है। पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो मगर आपका दिमाग स्वस्थ नहीं हो तो क्या वो शरीर किसी लायक है? नहीं। इसीलिए डॉक्टर का जो मैसेज है हम उन्हें सलाम करते हैं, कहते हैं कि शरीर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण हमारा दिमाग भी है, हमारे सर के हिस्से भी हैं, तो उनको भी स्वस्थ रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपवासियों को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगर सर से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं और वे इस बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।